वो छुरी हमारे हाथ आ गई छुरी, तो उसको छुरे के साथ में उसको मार दिया। बिलाल कॉलोनी में अभी मैंने आधा 1 घंटा पहले उसको कत्ल किया है। उसकी मैयत जो है वो घर में पड़ी हुई है। ये बच्चे, इसके हाथ में थैला था कपड़ों का। किसी को कत्ल करना इंतहाई मुश्किल काम है, मगर गैरत के नाम पर कत्ल करना शायद इंतहाई आसान काम है। कानूनी तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल को कत्ल तस्लीम करने के बावजूद आज भी हमारे मुल्क के तूलो अर्ज में बेगुनाह खवातीन को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। कराची के एक शख्स ने भी गैरत का सहारा लेकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और 2 मासूम बच्चे माँ बाप की शफकत से महरूम हो गए। काश गैरत में आने से पहले वो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ सोच लेता। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में एक शख्स ने गैरत के नाम पर दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो 2 कमसिन बच्चों को लेकर पंजाब फरार हो रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। जालिम बाप ने अपने ही बच्चों के सर से उनकी मां का साया छीन लिया और खुद भी सलाखों के पीछे चला गया। उसने ये भी ना सोचा कि 2 भोले भाले बच्चे दर बदर हो जाएंगे। नॉर्थ कराची सर सैयद थाने की हुदूद बिलाल कॉलोनी में 4 अप्रैल की सुबह पुलिस एक शख्स को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जिसके साथ 2 कमसिन बच्चे भी थे। पूछगछ करने पे इंकशाफ हुआ कि मुलजिम अपनी बीवी रजिया को कत्ल करके फरार हो रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपनी दूसरी बीवी को इंतहाई बेरहमी के साथ तेज धार आले से चेहरे और पेट पर वार करके मौत के घाट उतार दिया। इसने इंट्रोगेशन के दौरान बताया कि मेरी बीवी है रजिया। बिलाल कॉलोनी में अभी मैंने आधा 1 घंटा पहले उसको कत्ल किया है। उसकी मैयत जो है वो घर में पड़ी हुई है। ये बच्चे, इसके हाथ में थैला था कपड़ों का। 2 बच्चे थे, एक 6 साल का और एक 3 साल का। 3 साल वाला जो था इसके गोद में था, 6 साल वाला जो था साथ चल रहा था। ये लेके दोनों बच्चे और वो कपड़ों का थैला जा रहा था गाँव। ठीक है, तो जब इसने बोला मैंने ऐसे ऐसे बीवी को मारा है, तो मैंने बोला तो बड़ी वारदात करके जा रहे हो साथ। मैंने उसी वक्त दोनों बहनों के साथ इसको मैंने बिठाया, इसको मैंने फौरी तौर पे हथकड़ी मारी। ये अपने घर ले गया। गए तो बिल्कुल मैयत वहाँ पड़ी हुई थी। खातून की नौजवान लड़की थी, खून और खून थी। मुंह पर लगे हुए थे 3 छुर्रे। ये तो बोलता है छुरी नहीं, छुर्रे, इतनी लंबा छुरा है। वो जो जानवर काटते हैं कुर्बानी पर या कसाईयों के पास, तो बड़े बुगदे, वो था। 3 मारे इसने मुंह पर। हमने मारा वो छुरी सी। हम प्याज काटते थे, आलू काटते थे, ठेले का काम जो करते थे, थूम धनिया करते थे। वो छुरी हमारे हाथ आ गई छुरी, तो उसको वो छुरे के साथ में उसको मार दिया। पावड़े करते थे, सैलान बनाते थे। ये तो हमारे को मालूम नहीं है, 2-3 मार दिए हैं बस। उसकी लाश गली में पड़ी रह गई। वो दरवाज़ा खुले पे ऐसे मैं अपने बच्चे लाए के अजान वेले। गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल करने वाले मर्द हमेशा यही कहते हैं कि उन्हें खातून के चाल चलन पर शक था, लेकिन यहाँ तो ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि वो अपने कमरे में मौजूद ही नहीं थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कहना है कि उसको अपनी बीवी के चाल चलन पर शक था। तो बोला जी वो बात चाल चलन थी, लिहाजा मैंने उसको गैरत के तकाजे पर, गैरत मेरी यही कह रही थी कि बात चाल चलाने, लिहाजा इसको वही सज़ा दी जाए। तो इसकी अपनी सोच थी, उस सोच के मुताबिक इसने उसको बात चाल चलने के शुबे में मार दिया है। बाकी आपके सामने भी इसने यही कहा कि मैंने उसको इसी वजह से कत्ल किया है। मुलजिम का कहना है कि वारदात वाली रात जब उसकी आंख खुली तो उसकी बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी, जिस पर उसने गैरत में आकर उसे कत्ल किया है। 3 बजे मैं जो उठा, मेरे को पता लगा वो अंदर कमरे में नहीं थी, बाहर गली में थी। बंदा भाग गया, गेट खोल के भाग गया। अपनी बेगम को मैं मार दिया। फिर हम 2 बच्चे लाए के इधर थाने में आ गए, हम पेश हो गए। समझा जी। वो जो दुश्मन है हमारा, इन्होंने मैंने बताया, पहले पूछते रह गया। मेरे को उसका नाम जवेद है और वो मिस्त्री का काम करता है। मुलजिम ने क्राइम सीन की टीम को बताया
कि उसने अपनी सगी बेटी के बदले वट्टे सट्टे में दूसरी शादी की थी। पुलिस ने मासूम बच्चों को उसकी पहली बीवी के हवाले कर दिया है। हमारी शादी हुई थी, हम लड़की दिए उन्होंने तो हम हमारे को लड़की दिए। बेटी, हाँ हमारी बेटी, हम बेटी दिए, कुंवारी बेटी दिए, उन्होंने हमारे को कुंवारी दिए। दूसरी शादी की। काम मैं करता हूँ ठेले का, बिरानी का ठेला लगाता हूँ, चावला छोला का मजदूरी करता हूँ। दूसरी बीवी के बच्चे हैं, 3 फौत हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक 3 साल का है। जुमला कार्रवाई के बाद FIR है हमारी 133/14 जुर्म 302 वो मैंने दर्ज की है। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम आ रहा था, इसके 2 बच्चों का आ रहा था, क्योंकि माँ तो गई मर, शोहर खान साहब तो हो गए बंद, तो बच्चे जावें तो कहाँ जाएं। इससे हमने पूछा, बाबा कोई तेरा है जिसको ये बच्चे नहीं, या मैं फिर ईदी में जमा करा दूँ? साहब हम तो अपना फ़र्ज निभाएंगे। तो इसने कहा मेरा एक बेटा है दूसरी बीवी का, दूसरी बीवी से मेरा एक बेटा, इसकी बीवियाँ 2 हैं। छोटी वाली को इसने मार दिया, बड़े वाली जो है इसकी वहाँ खानपुर रहीमयार खान में है। मगर इसके बावजूद बेगुनाह बच्चों को पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के बगैर ही गुजारना होगी। काश उनके जालिम बाप को इस बात का भी एहसास होता। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जब शादीशुदा औरत और मर्द एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो जाएं तो इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलता। लाहौर में कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया जहां नाजायज ताल्लुकात की वजह से 11 बच्चों की मां ममता और 8 बच्चे बाप की शफकत से महरूम हो गए। सब कुछ कैसे हुआ बता रहे हैं आमिर शहजाद। दरियाए रावी के किनारे झुग्गियों में रहायश पजीर खाना बदोशों में एक घराना मुमताज का भी था, जो अपने 11 बच्चों और बीवी रजिया के हमरा छोटी सी झुग्गी में रहता था और फेरी लगाकर फल वगैरह फरोख्त करके बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। उसकी बीवी के करीब ही रिहायश पजीर झुग्गी नशीन 8 साल बच्चों के बाप लियाकत के साथ ताल्लुकात कायम हो गए और 15 रोज कबल रजिया लियाकत के साथ भाग गई, जिस पर मुमताज ने पंचायत के जरिए सुलह सफाई करके रजिया को वापस घर बुलवा लिया। और जी 11 दिन जुमेरात ਨੂੰ गई सी, जुमेरात ਨੂੰ वापस नहीं आई। 8 दिन बाद वापस आई। 8 दिन बाद अपने पुत्र नाल राबता कीता, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੇ ਨਾਨੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। अल्लाह जाने ये बंदा कौन बंदा है। पप्पू के भाई ने वापस कराई। 8 दिन बाद सीधी अपने बच्चे की गई। रजिया को घर बुलवाने के 2 दिन बाद ही मुमताज ने फिर रजिया को लियाकत से मिलते देख लिया, जिस पर वो मुश्तइल हो गया और झुग्गी से छुरी लेकर दोनों को मारने के लिए दौड़ा। रजिया और लियाकत जान बचाने के लिए रिंग रोड पर आ गए, मगर मुमताज ने मेन रोड पर ही यके बाद दिगरे दोनों को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया और खुद छुरी लहराता हुआ फरार हो गया। मौके पर ट्रैफिक रुक गई और लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। इस बंदे को 10 दिन रही है, 11वें दिन वापस आई है और इस बंदे ने खुद आप वापस की है जेड़ा मरिया वे। ये पुत्र नु यानी कि ने हाथ ही फड़ाई वे लै जा अपनी अम्मा नु। आज फिर ओदा फोन आया, इस बंदे ने खरे कीता कि ने फोन कीता वे। ओ पहले नसी सी ते फिर नु वापस आंदी, हुन अपने शोर ने मारिया। 3-4 दिन घर आई न हो गया न, पिछले हफ्ते दी आई हुई कार। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पे यही मालूम हुआ है कि ये इसका नाम लियाकत है मरने वाले का, और जो औरत कत्ल हुई है उसका नाम रजिया है। ये कोई आज से 15-20 दिन पहले इसके साथ कहीं चली गई थी। इसके 11 बच्चे भी हैं, लेकिन ये लियाकत के साथ चली गई थी। 8-9 दिन ये गायब रही है। उसी रंज की बिना पे ये वापस आ गई थी। पंचायती तौर पे वापस भी कर दिया गया, लेकिन आज उसे घर से बुलवा के तो इन्होंने उसे आज इधर दोनों को मार दिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे तफ्तीश के बाद जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन यासिर खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे मुआशरे के बहुत सारे मर्द खवातीन को कत्ल करना बहादुरी में शुमार करते हैं, हालांकि इससे ज्यादा बुज़दिली और क्या हो सकती है। यहाँ पर वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जमीन चाहे 2 गज हो
या 2 मुरब्बे। ज़मीन के लालच में गिरफ्तार अफराद के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं होती और ना ही इसके हुसूल के लिए किसी की ज़िंदगी से खेलना उनके लिए कोई मुश्किल काम होता है। रावलपिंडी में भी सिर्फ 10 मरला ज़मीन की वजह से 2 भाइयों और उनके बाप को कत्ल कर दिया गया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। रावलपिंडी में बाप और 2 बेटे कत्ल, लाशों की बेहुरमती, पुलिस 1.5 घंटे की ताखीर से पहुंची, मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। थाना सदर बैरूनी के इलाके मदीना टाउन की क्रिश्चियन कॉलोनी में रिहाइश पजीर तारिक अपने 2 बेटों इरफान और हारून के साथ अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान बिजली बंद हुई तो मुखालिफिन ने उन्हें बाहर बुलाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बाप और दोनों बेटे मौके पर ही दम तोड़ गए। मेरे भाई दुकान पे बैठे थे और एक को उन्होंने बाहर बुलाया, अकरम आया, उसने उसे बाहर बुलाया और मेरा भाई बाहर आया, उसे उसने फायर मारा और पीछे से पापा ने फायर की आवाज़ सुनी है और उसके बाद पापा भी भाग के बाहर आ गया, उन्होंने पापा को भी मार दिया और मेरा दूसरा भाई भाग के आया, वो उसने मारने की कोशिश की है, फिर उन्होंने नीचे से आया, काफ़ी ज़्यादा लोग थे और उन्हें भी फायर मार दिया। बड़ा भाई बाहर निकला है, बड़े भाई को इन्होंने पहले फायर मारा उस तरफ से मारा, पापा निकले हैं, पापा यहाँ पर पहुँचे हैं, पापा ने समझा इस तरफ से पड़ा है, वो पीछे से ना 2-3 आए हैं, उन्होंने फायर शुरू कर दिए हैं, फिर इनके साथ काफ़ी आगे ना उन्होंने डंडे बेल के उठाए हुए थे, उन्होंने मारा है। एक खंजर था इनके पास इतना बड़ा, उसके ना ऊपर डंडे थे और सीधा था, कहना वो इन्होंने ना मारा था मेरे भाई को, लेकिन लगा नहीं, मेरा भाई बच गया, फिर इन्होंने डंडे छोटे जो वो चलाए थे। तारिक के 10 मरला प्लाट पर आसिफ, अकरम और असलम वगैरह ने कब्जा कर रखा था। इलाके के मुअज्जिन ने मामला हल तो करा दिया, मगर उसी शाम को मुल्जिमान ने बाप बेटों को कत्ल कर दिया। अकरम मसीह है, उसका नाम असलम है और आसिफ है और एक तीसरा भाई भी, चौथा भी भाई इनका है, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो ये इनके साथ 6 बजे कोई इनका आपस में क्लैश हुआ, झगड़ा मुँहमारी हुई है, जिसकी वजह से तो उधर से जो बरादरी के एल्डर्स हैं उन्होंने बुला के इनका राजीनामा करा दिया। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से एक्सक्यूज़ किया कि हम इसके बाद अभी कोई मसला नहीं होगा। पुलिस ने अपनी फर्ज शनासी का सबूत देते हुए कुछ लोगों को फौरन गिरफ्तार कर लिया, मगर वो कातिल नहीं थे। थाना सदर बैरूनी की पुलिस ने तहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस जराए बताते हैं कि बाज मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। मुल्ज़मान जो हैं उसमें अकरम मसीह, आसिफ मसीह और असलम मसीह, दीगर भी बताते हैं कि वो भी इनके साथ कोई आपस में झगड़ा हुआ था, फिर कंप्रोमाइज़ भी हुआ। पुलिस डेड बॉडियाँ रिमूव कर रही है और उसके बाद टीमें बना के उनको पकड़ते हैं। सरेदार तो यहाँ से आपके सामने किसी ने कोई बात बताई है? किसी ने भी कोई बात नहीं बताई, सिर्फ उसकी बच्चियाँ हैं और एक बेटा है। मकतूलीन मेहनत मजदूरी करते थे तो इनके घर में चूल्हा जलता था, लेकिन जालिमों ने न सिर्फ पूरे घर के बड़ों को कत्ल कर दिया, बल्कि वारदात के बाद उनकी लाशों की बेहुरमती भी की गई। हम 2 ही बहन भाई थे, ठीक है, वो ही बड़ा था, उसके बच्चे थे बस 2 और वो साथ तीनों कमाते थे, नौकरियों पे जाते थे। घर में सारे ऐसे ये माँ बाप जो बूढ़े हैं तो वही बस कमाते थे। गिर गया तो फिर भी मारते ही रहे हैं, गोलियां मारते रहे हैं। बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि ये लोग इस तरह दरिंदों की तरह वहाँ पे ये इस तरह चौधरी बने हुए, मोहल्ले के चौधरी लोगों को कहते हैं कि जो भी आगे आएगा उसको गोली मार देंगे। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्जिमान इससे कबल भी मुतादिद वारदातों में मतलूब हैं, जिनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। ज़मीन जायदाद के लालच में लोग इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो खूनी रिश्तों का गला काटने से भी दरेग नहीं करते। लाहौर में भी जायदाद की वजह से बेटियां, बेटे और बीवी एक शख्स के दुश्मन बन गए। देखते हैं उन्होंने अपने सरपरस्त के साथ क्या सलूक किया।
लाहौर के नवाही इलाके चूंग के रहायशी सरकारी मुलाजिम जावेद ने फजीला बीबी से दूसरी शादी की थी, जिसके पहले से 2 बेटे और 1 बेटी थी, जबकि बाद में मजीद 1 बेटा और बेटी पैदा हुए। जावेद ने अपने सौतेले बच्चों को भी सगे बच्चों की तरह पाला था। चंद रोज कबल जावेद पुरस्कार तौर पर लापता हो गया, जिस पर उषा ने थाना चूंग में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। जावेद इकबाल PHA में मुलाजिम है सरकारी। तो ये 26 तारीख को अगवा हुआ था। 26 तारीख को अगवा हुआ था तो 29 को मकामी पुलिस ने पर्चा दर्ज किया है अगवा का। मकामी पुलिस के अलावा CIA के खसूसी स्क्वाड ने भी इस मुकदमे की तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल और उसके घर वालों के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया गया और मशकूक समझते हुए उसकी बीवी और बच्चों को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने तफ्तीश के दौरान एतराफ किया कि उन्होंने जावेद को जायदाद की खातिर कत्ल करके लाश गोबर के ढेर में दफन कर दी थी। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। कॉल डिटेल लेके ना जहाँ इसके नंबर से फिर उन लोगों को हमने शामिल तफ्तीश किया, उनको पकड़ा। फिर उसके बाद ये मुल्ज़मान तक हम पहुँचे हैं। तो मुल्ज़मान को पकड़ा, उन्होंने इंकशाफ किया कि हमने इसको नशा और गोलियां खिला के और कत्ल करके साथ ही घर के साथ ही वो जो होती है ना गोबर उसमें दफन कर दिया था। कत्ल की वजह जायदाद है इनकी, क्योंकि इसकी जो बीवी है फजीलत बीबी, उसके सतीले बेटे हैं उसमें शामिल है और उनके साथ उसके बेटे और उसकी बेटियां भी शामिल हो गई। इन तमाम ने मिल के ना तो इनको कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश उषा के हवाले की गई तो वो मुकामी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने मैयत मेन रोड पर रखकर नारेबाजी शुरू कर दी। उषा का कहना था कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो शायद जावेद की जान बच जाती। एहतजाज मकामी पुलिस की अदम तावन की वजह से उन्होंने ना एहतजाज किया है, लेकिन चूँकि उनको हमने तो नहीं बताया था उनको कि भाई हम इस केस में, चूँकि जो भी अगवा बराए तवान या अगवा हो तो फिर SP साहब की हिदायत के मुताबिक जिस लाहौर में जहाँ भी ये हीनस क्राइम दर्ज होता है ना, जो 365 अगवा या ब्लाइंड मर्डर या तो वो हम आज खुद उसको ट्रेस करते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़मान से तफ्तीश की जा रही है, जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। जबकि उर्सा ने मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। हमें सदियों से ये बात बताई जा रही है कि ज़मीन किसी की मिल्कियत नहीं होती। किसी के पास चाहे कितनी ही ज़मीन क्यों ना हो, आखिर उसे 2 गज ज़मीन का टुकड़ा ही नसीब होता है। मगर अफसोस हम ये बात समझने को तैयार ही नहीं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।